कागज़ की कश्ती थी, नदी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी, नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है रोज़ प्लांट पे। रोज़ प्लांट को कैसे केयर करें, क्योंकि जो रोज़ प्लांट का टाइम होता है ना वो होता है बेस्ट टाइम मार्च का महीना और अक्टूबर का महीना। इस टाइम पे आप रोज़ प्लांट को नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। इस टाइम पे अच्छे से केयर कर लीजिएगा तो पौधे आपके पास सालों साल यूं ही बने रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज रोज़ प्लांट पे कौन कौन सी टिप्स मैं आज अपनाने वाली हूँ। तो चलिए देर किस बात की, आप पौधा लाते होंगे रोज़ का नर्सरी से, उसके बाद शिफ्ट करने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम आती होगी। कई ब्रांचेस सूख रही होती होंगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि कितनी भी अच्छी मिट्टी में मैं लगा दूं पौधों को, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो जाती है कि पता नहीं क्या जादू हो गया। लेकिन कभी कभी प्लांट ना ग्रोथ ही नहीं कर पाती है। कितना भी केयर कीजिए, कितनी भी मेंटेनेंस कीजिए, तब भी पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस तरह से ब्रांचेज ऊपर से सूखने लगती है, जिसको कहते हैं डाईबैक। डाईबैक की प्रॉब्लम अगर जो आपके पौधों पे हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पौधे सही ही नहीं होते हैं। कितना भी केयर करते जाइए ये सही नहीं होते हैं। देखिए जो पत्ते भी निकल रहे हैं वो लग रहा है जैसे झुलस गए हैं। तो इस तरह से आप शार्प चाकू लीजिए, उससे जितनी भी ब्रांचेस सूखी है सभी को काट दीजिए। और दूसरी टिप से ये है कि जितने भी गमले में वीड्स वगैरह उगे हैं सभी को निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि जितने भी मिट्टी में न्यूट्रिशन वगैरह है सभी ये वीड्स अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और पौधों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, इस वजह से पौधों में भी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधों में प्लांटर में जितने भी तरह के वीड्स हैं सभी को निकाल कर हटा दीजिए। या दूसरे भी पौधे अगर जो आप फूल वाले लगा रखे हैं तो उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि रोज़ प्लांट होता है हैवी फीडर। और तीसरी टिप्स ये है कि ये जितनी सारी ब्रांचेज या फूल खिल चुके हैं, उसको सूखे हुए हैं, तो उसको इस तरह से काट कर ना सारे को हटा दीजिए। क्योंकि हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होते हैं न्यूट्रिशन फालतू में लेते रहते हैं और पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। क्योंकि पौधे अपनी ग्रोथ करते हैं फ्लावरिंग करने में ही, और फ्लावर जब सूख जाए तो उसको फटाफट से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब भी आप हटाएं तो शार्प चीज़ों से हटाएं। मैं एक हाथ से कर रही हूँ ना तो मेरा काम भी नहीं कर रहा है सीजर। तो शार्प चीज़ों से हटाएं क्योंकि फटाफट से कट जाए। जितने भी सूखे पत्ते हों, फ्लावर खिल चुके हों, फंगस लगे हुए पत्ते हों, सभी को हटाना रेगुलर ये केयर कर लीजिए। रेगुलर ये सब वर्क कीजिएगा ना तो आपके गुलाब के पौधों में कभी फंगस वगैरह नहीं लगेगी। तो इस तरह से ध्यान रखते रहिए कि किस पौधों में किस तरह के चीज़ें हटानी चाहिए। और चौथी बात ये है कि ये जो होती है देखिए नीचे से शक्कर आती है, क्योंकि गुलाब जो होता है ग्राफ्ट किया जाता है देसी गुलाब पे, और देसी गुलाब टाइम टू टाइम वो नीचे से निकलता रहता है, जिसे शक्कर कहते हैं। और देसी गुलाब को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। देसी गुलाब अगर जो आप नहीं हटाइएगा तो ये ना पौधों की ग्रोथ जितनी भी पौधों की न्यूट्रिशन होगी वो सभी ले लेगी, और जो हाइब्रिड वाला जो गुलाब है ना वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसको शार्प औजार से, शार्प टूल्स से इसको हटा लीजिए ताकि ये जड़ से निकल जाए, ताकि ये दोबारा निकलने की कोशिश ना करे। क्योंकि इस तरह से जो देसी गुलाब होता है ना हर बार वो निकलता ही रहता है बार बार से। और इसको मैं निकाल रही हूँ जड़ से, उसका भी मैं कारण बताऊँगी कि जड़ से क्यों निकाल रही हूँ मैं इसको। इसमें मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी है, लेकिन नीचे से ये देसी रोज़ ना ये निकल रहे हैं। और ये होते हैं बहुत ही खूबसूरत देसी रोज़ होते हैं, इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसे फेंकने की गलती कभी भी ना करें। मैं तो पहले क्या करती थी, जो भी निकलता था इस तरह से शक्कर उसको निकालती थी और उठाकर फेंक देती थी। कभी कुछ सोचा ही नहीं क्यों, क्या इसे भी लगाना उचित रहेगा। लेकिन अब मैं इसे लगाई हूँ पिछले साल, उसका भी रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। तो जितने भी शक्कर निकलते हैं ना मेरे, सभी को मैं अब लगा देती हूँ। और क्योंकि जड़ से निकालती हूँ नीचे से शार्प टूल से, ताकि वो जड़ के सहित वो निकल जाए, और ये थोड़े दिन में सेट हो जाती है। पौधा अपने आप ही आपके पास फ्री का गुलाब तैयार हो जाता है। तो इस तरह से 3 शक्कर मैंने निकाली थी, 2 एक में डाल दी और 1 दूसरे में डाल दी। तो इस तरह से डाल दी हूँ और इसमें अब वाटरिंग कर दूँगी, ताकि पौधा मेरा ना सेट हो जाए बहुत ही आसानी से। और इसमें भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है, बहुत भर भर के होती है। ये जो रोज़ प्लांट आप देख रही हैं, जो शक्कर से ही मैंने उगाया था। पिछले साल ही इसको मैंने ज़मीन में लगा दिए थे। सोचे कि हर बार फेंक देती हूँ, इस बार लगा कर देखती हूँ। तो देखिए जो शक्कर वाला जो प्लांट होता है कितने अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग कर रहा है।
क्योंकि जो वेलनुमा जो रोज़ होते हैं ना वेल वाले, उसी पे ये ग्राफ्ट किए जाते हैं। जो देसी होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होते हैं, और जो बेल वाले पौधे होते हैं ना, इसमें भी भर भर की फ्लावरिंग होती है और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसमें देखिए अब कितने सारे बड्स बने हुए हैं, कितनी सारी कलियाँ बनी हुई है। जो वेलनुमा होते हैं उसमें पौधे, उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। और ये खाद जो मैं डाल रही हूँ, ये खाद हर महीने मैं अपने पौधों में ज़रूर डालती हूँ। क्योंकि गुलाब जो होता है हैवी फीडर होता है, इसको ना बदल बदल के खाद खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि एक ही खाद आप डालते रहिएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ तो होगी, लेकिन अच्छे से ये हेल्दी नहीं रहेगा, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगी। इसलिए हर बार मैं चेंज करके इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जिससे पौधों की हर तरह से जो न्यूट्रिशन होती है, वो कमी रहती है न्यूट्रिशन की, वो सारी पूरी होती रहे। तो हर बार मैं चेंज करती हूँ, और ये वाली भी खाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं बनाई हूँ, और पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है, और बिल्कुल फ्री में आपके पास यहाँ घर में बनकर तैयार हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा कहीं से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, उसी से मैं ये खाद बनाई हूँ, और ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, न्यूट्रिशन युक्त होता है। और फ्री की चीज़ें जब घर में मिल जाए तो बाहर से क्यों लाना। तो सबसे पहले मैं एक बकेट ली हूँ, और उसमें ये देखिए प्याज के छिलके हैं, इसमें लहसुन के छिलके हैं, और नींबू के छिलके हैं। तो इसको मैं इस एक बकेट में ना पानी डालकर, 2 लीटर पानी डालकर उसमें मैं धीरे धीरे डालती रहती हूँ, जो किचन से निकलता रहता है। और इसको मैं छोड़ देती हूँ हफ्ते से 10 दिन के लिए। हफ्ते से 10 दिन में जो ये छिलके में न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, सभी पानी में चले जाते हैं, अच्छे से वो डिकम्पोज हो जाता है, और ये पौधों में देने के लिए बेस्ट होता है। चाहे आप किसी तरह के प्लांटर में डाल दीजिए, किसी तरह के पौधों में डाल दीजिए। हाँ, लेकिन आप कभी भी प्लांटर में डालें तो प्लांटर का साइज़ देख कर डालें। अगर जो बड़ा प्लांटर है तो उसमें ज़रा सा ज़्यादा क्वांटिटी देख लीजिए, और छोटे प्लांटर हैं तो उसमें कम देख लीजिए। पौधों का साइज़ देखकर हमेशा ही खाद को डालें। और इसमें जो छिलके हैं सभी को मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ बाहर, क्योंकि ये अच्छी तरीके से हो चुका है डिकम्पोज़। और ये जो फर्टिलाइज़र है, जैसा मैं बताई हूँ, महीने में एक बार मैं पौधों में ज़रूर डालती हूँ, चाहे वो किसी तरीके का प्लांटर हो, बड़े प्लांटर, छोटे प्लांटर, सभी पौधों में डालिए, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसमें मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ हल्दी, या फिर आप यहाँ पर फंजीसाइड भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो हल्दी है ना, ये फंजीसाइड का ही काम करेगा, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि पौधों में किसी तरह का फंगस लगने नहीं देता है, और पौधे अपने स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, हेल्दी भी होते हैं, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर देती हूँ, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र बनकर जो तैयार हुआ है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक है। वैसे तो इस फर्टिलाइज़र को मैं आज डालने वाली हूँ रोज़ प्लांट पे, लेकिन मैं ये जो फर्टिलाइज़र है ना, सभी पौधों पे डालती हूँ। और यहाँ पर 20 लीटर का मैं बकेट ली हूँ, और उसमें 1 मग डाल दी हूँ ये वाला जो बनाई थी ना हल्दी वाला फर्टिलाइज़र, वही वाला इसमें डाल दी हूँ, और अच्छे से मिक्स करके अब पौधों में आप बेफिक्र होकर डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र सभी पौधों पे बेफिक्र होकर आप कभी भी डाल सकते हैं। और फर्टिलाइज़र देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पौधों की ग्रोथ किस तरह से निकल कर आई है। यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से लाल लाल पत्तियाँ जो आपको दिख रही है ना, सभी पौधों की ग्रोथ ही दिख रही है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, और सभी अच्छे से पौधे देखिए घने होते जा रहे हैं। सभी पौधों में ग्रोथ अच्छी तरीके से होने लगे हैं, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं, बहुत सारी बर्ड्स निकल रही हैं, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी। तो इस तरीके से आप ये खाद ना पौधों में ज़रूर डालिए, चाहे किसी तरीके का प्लांट हो, ऑर्नामेंटल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो। आज तो मैं रोज़ पर डालकर दिखाई हूँ, किसी दिन और भी किसी पौधे पर डालकर दिखाऊंगी। तो देख रहे हैं जितने भी नोड एरिया हैं सभी से ये ग्रोथ कर रहा है, अलग अलग तरीके से ये सभी नोड एरिया से ये ग्रोथ करना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इसमें ना आपको कुछ दिख रहे होंगे, ये डार्क ग्रीन कोई कोई नहीं है, कोई कोई आप देख रहे होंगे कि लाइट ग्रीन है। इसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी न्यूट्रिशन की तो कमी अभी है, वो भी मैं आज डालने वाली हूँ पौधों पर। जो आपके पौधों पर जितनी भी तरह के न्यूट्रिशन है, जो कमी दिख रहे हैं पौधों पे, वो सभी पूरी हो जाएगी। क्योंकि देख रहे हैं कोई कोई पत्ते बहुत से लाइट कलर के हैं, जैसे लग रहा है इसमें किसी ना किसी तरीके की कमी हो रही है।
क्योंकि पौधों पे ना कभी भी एक तरह का फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि जब हम ही डेली डेली दाल चावल खाते हैं तो वो थक जाते हैं, वो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कभी लगता है कि कभी चटपटा खाएं, कभी तीखा खाएं, कभी कुछ अलग सा खाएं। तो इस तरीके से ना पौधे भी सोचते हैं कि एक ही खाद पौधों पे कभी भी ना दे, कभी इसी महीने कोई और सा खाद दे दें तो अगले महीने कोई और सा खाद दे दें। वैसे पौधों की ग्रोथ आप देख कर दंग रह जाएंगे कि ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। हर तरफ से नई नई नोड एरिया निकल रही है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं, और जितनी ज़्यादा नोड एरिया निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियां बनती जाएगी। पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ डालने वाली हूँ जिससे पौधों की जितनी भी कमी रहेगी ना वो सभी पूरी हो जाएगी। अब बात आती है फंजीसाइड की। तो इस पे पौधों पे स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी में ना 1 चम्मच डाल दी हूँ ये शैम्पू, और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरीके से स्प्रे कर लीजिए। क्योंकि जो रोज़ का पौधा होता है ना, गुलाब का पौधा होता है, इस पे फंजीसाइड स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कोई भी फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। 1 लीटर में 1 चम्मच शैम्पू डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर स्प्रे कर देती हूँ, ताकि किसी प्रकार का भी फंगस पौधों में ना लगे, और जो भी फंगस लगे वो तुरंत में हट जाए। क्योंकि हर 15 दिन पर आपको गुलाब के पौधों पे स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इस पे ना फंगस बहुत सारे लग जाते हैं, कभी स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, कभी एफिड्स वगैरह लग जाते हैं। तो बहुत तरह की बीमारियां होती है जो इसके पत्तों में, ब्रांचों में लगती रहती हैं। तो इसको दूर करने के लिए हर 15 दिन पर आप स्प्रे ज़रूर करें। चाहे जिस चीज़ का आप स्प्रे करना चाहती हैं उस चीज़ का स्प्रे ज़रूर करें। और अगला जो चीज़ मैं डाल रही हूँ, ये ना मैं पौधों में 2 बार डालती हूँ साल में, एक मार्च में डालती हूँ और एक अक्टूबर में डालती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, और थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। 1/4 चम्मच एक पौधे के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा ना डालिए, क्योंकि ये भी एक होता है, समझ लीजिए, केमिकल फर्टिलाइज़र, लेकिन ये गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, स्वास्थ्य संबंधी में भी ये काम आता है, लेकिन ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो गुलाब के पौधे होते हैं और टमाटर के पौधे होते हैं, इसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। मैं जो भी फल फ्रूट खाती हूँ ना, उसके छिलके इस तरह प्लांटर में डाल देती हूँ, उससे भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो पौधों को मिलता रहता है, और पौधे की जो होती है खाने पीने की क्रिया, वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं वाटरिंग कर दी हूँ। जो एप्सम साल्ट में 1/4 चम्मच डाली थी हर पौधे में, उसके बाद अच्छी तरीके से वाटरिंग कर लीजिए। आप देख रहे हैं एप्सम साल्ट डालने के पहले ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी। ड्राई में ही डालिएगा, क्योंकि जब ये पानी डालिए तो घुलकर ये अच्छी तरीके से वर्क करे सीधा पौधों में। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना कर दीजिए, ताकि पौधों की जो पानी हो जाए वो बाहर गिर जाए। इतना पानी डालिए ताकि ये प्लांटर में तक ही सीमित रह जाए और पौधे को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन दे। इप्सम साल्ट साल में 2 बार मैं डालती हूँ। वैसा आप भी करेंगे तो आपके भी पौधे बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो गुलाब के पौधों पे हमने फर्टिलाइज़र भी डाल दिए, पानी भी डाल दिए, फंजीसाइड भी डाल दिए, सभी तरह के स्प्रे भी कर लीजिए। तो अब जो एक और काम बच गया है, जो गुलाब को पौधों को बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि गुलाब के पौधों को स्प्रे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। गुलाब के पौधों को डेली नहलाइए ज़रूर। लेकिन बात आती है कि जब फंजीसाइड हमने स्प्रे किए उसके बाद पौधों को कैसे नहलाएं। तो नहला लीजिए पहले पौधों को, उसके बाद इसमें फंजीसाइड स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद 1 दिन छोड़ दीजिए बिल्कुल, अगले दिन इसको स्प्रे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगले दिन फिर इसको अच्छे तरीके से पानी से शावरिंग कर दीजिए, क्योंकि गुलाब के पौधों को शावरिंग बहुत ही पसंद होती है। क्योंकि जितना गुलाब के पौधों को फर्टिलाइज़र पसंद होता है ना, उतनी ही शावरिंग पसंद होती है। तो आपको गुलाब के पौधों की वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।